सर अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं तत्काल कुछ दिनों बाद। क्या लगता है सर, जैसे आपने पहले भी ईवीएम का लगातार मुद्दा उठाया कि ईवीएम से वोट नहीं होने चाहिए, लगातार फिर लोगों की डिमांड आ रही है कि ईवीएम से वोट अब इस कोरोना काल संकट में नहीं होना चाहिए, तो आप क्या सोचते हैं कि आप ईवीएम को बैन कर देना चाहिए जैसे मोदी जी भी, और देश में भी एक बात चल रही है कि स्वदेशी को अपनाना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए, तो क्या ईवीएम जैसे बताया जाता है कि विदेशी मशीन है, तो अब क्या ईवीएम को बैन कर देना चाहिए और जो बैलेट पेपर से चुनाव है क्या बैलेट पेपर से आ जाना चाहिए बैलेट पेपर से? सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि जिस तरह से बहुजन मीडिया ने पूरे भारत में आकर के बहुजन समाज का जो सशक्तिकरण किया है वह अतुलनीय है। मैं कई बार ऐसा महसूस कर सकता हूँ कि बहुजनों के जो नेता जो काम नहीं कर पाए वो आप बहुजन मीडिया के लोगों ने बखूबी निभाया। बहुजन समाज पर होने वाले अत्याचारों को बखूबी आपने यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया। बहुजन समाज के ऊपर होने वाली प्रताड़ना और अत्याचार को आप जिस ढंग से जिस बखूबी ढंग से आप आगे लोगों तक पहुंचा रहे हैं उसके लिए आप लोग काबिल तारीफ है। और मैं तमाम बहुजन मीडिया को हृदय से जय भीम नमो बुद्धाय कहता हूँ। आपने जो सवाल किया ईवीएम को के संबंध में, मैं उससे बिल्कुल सहमति व्यक्त करते हुए कहता हूँ कि ईवीएम तो इस देश में बंद हो ही जाना चाहिए। उसके पीछे बहुत सारे कारण ये हैं कि जिस तरह से जिन देशों में ईवीएम लागू हुआ था उन सभी देशों ने ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करना पूरी तरह से बंद कर दिया है, क्योंकि ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कभी भी पारदर्शी नहीं हो सकती और अपारदर्शिता की वजह से लोकतांत्रिक ढांचे को या लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का एक बहुत बड़ा कार्य ईवीएम मशीन करती है, जिसमें कई बातें ऐसी हैं जिन पे मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। इनिशियली तो हालात ये भी थे जब ईवीएम आया कि वीवीपैट नहीं हुआ करता था, वो तो हमारे जैसे लोगों ने आंदोलन किए, लोगों तक अपनी बात पहुंचे, तब कहीं जाकर तो सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम लागू किया। अब जब ईवीएम के साथ वीवीपैट लागू किया, माफ कीजिएगा, अब वीवीपैट आ गया है तो उसमें भी कई खामियां हैं, कई गड़बड़ियां हैं। वो क्या है कि जो वीवीपैट से पर्चियां छप करके आ रही हैं और वो जो वोट ईवीएम में कंट्रोल यूनिट में एक्चुअली पड़ी हुई हैं उनका मिलान क्यों नहीं किया जा रहा है? भाई अगर लोकतांत्रिक ढांचे पे भरोसा है और इस तरह का काम हो रहा है तो हो जाने तो ना, दूध का दूध पानी का पानी। पर जितनी कंट्रोल यूनिट में वोट पड़ी है उतनी ही छपी हुई पर्चियां होनी चाहिए, फिजिकली वेरिफिकेशन हो जाने दो। लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन इस देश में नहीं किया जा रहा है, जो एक संदेह को जन्म देता है। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जब ईवीएम मशीन में वोट डाल दी जाती है, शाम हुई और कंट्रोल यूनिट को गोदामों में पहुंचा दिया जाता है। अब गोदामों में कंट्रोल यूनिट को रख लिया गया, तो मैं ये कहना चाहता हूं या चुनाव आयोग से आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं कि उस गोदाम में जहां कंट्रोल यूनिट रखी गई है, एक प्रायोजित कंट्रोल यूनिट से ओरिजिनल कंट्रोल यूनिट को रिप्लेस नहीं किया जाएगा, इस बात की क्या गारंटी? दो बातें होंगी। मैं तो गोदाम में रखी हुई कंट्रोल यूनिट से पहले यह भी कहना चाहता हूं कि ऐसा भी तो संभव है भारत में कि जिस ट्रक में कंट्रोल यूनिट भर करके जा रही है, रास्ते में उसमें ही अदला बदली नहीं की जा सकती। इस बात की क्या कोई गारंटी है? क्या सरकार इस बात की गारंटी लेती है? क्या इलेक्शन कमीशन इस बात की गारंटी लेती? नहीं लेती है। रियलिटी ये है कि ट्रक के ट्रक पलट जाते हैं और ईवीएम समाप्त हो जाती है। रियलिटी ये है कि गोदाम के बाहर केवल एक ही चौकीदार बैठा होता है, उस चौकीदार को भी घूस देकर पटाया जा सकता है, ईवीएम कंट्रोल यूनिट को इधर उधर रिप्लेस किया जा सकता है। तो मैं कहता हूं कि यहां पर मामला गड़बड़ दिखाई देता है। दो बातें मैंने कही। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे ही शाम को मतदान समाप्त हुआ, तो जैसे ही मतदान समाप्त हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना साहब, तुरंत के तुरंत काउंटिंग शुरू कर दो ना यार। ये 15 दिन का इंतजार किस लिए? ये 20 दिन का इंतजार किस लिए कि आज वोटिंग खत्म होगी, 20 दिन के बाद गिनती शुरू होगी? किस लिए? एक छोटा सा मुल्क पाकिस्तान, जिसके बारे में जो है अजीब तरह की बातें होती हैं, मैं हालांकि सपोर्ट नहीं करता पाकिस्तान को, पर उनके यहाँ चुनाव होते ही शाम को गिनती शुरू हो जाती है, अगले दिन डिक्लेयर कर देते, पूरी रात काम चलता है। जब भारत का सुप्रीम कोर्ट पूरी रात काम कर सकता है तो चुनाव आयोग पूरी रात काम क्यों ना करे? क्योंकि देश का बड़ा गंभीर मुद्दा है।
कौन हारा कौन जीता, किसके हाथ में सत्ता जाके बता दे क्या? तो तुरंत के तुरंत क्यों नहीं होगा? तुरंत के तुरंत जो है काउंटिंग शुरू होनी चाहिए, क्योंकि 20 दिन इनको मिल जाते हैं ना गड़बड़ झाला करने के लिए, गड़बड़ करते हैं ये लोग, तो ईवीएम पे भरोसा नहीं। एक बात और कहना चाहूँगा, ये एक बड़े चालाक लोग बैठ गए हैं सत्ता में आकर के, और खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रतिपादित की गई है, ये पूरी तरह से बीजेपी के कंट्रोल में है। बुरा माने भला माने, मैं बिंदास बोल रहा हूँ, बीजेपी के कंट्रोल में है। इवन आप देखिएगा कहाँ तक गेम खेला जाता है, आपको पता होना चाहिए या हमें भी जानकारी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग टाइम क्या है। आप समझे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग टाइम? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग टाइम का मतलब होता है कि कितने सेकंड में एक वोट डल जाएगी। जैसे बटन दबाया तो बटन दबाने के कितने सेकंड में वोट खत्म हो जाएगा? 4 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, कितने सेकंड में खत्म हो जाना चाहिए? एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग टाइम होना चाहिए, और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग टाइम अगर है भी तो जनता को बताया जाना चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा है, कई बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को स्लो कर दिया जाता है। सपोज करिएगा कोई दलित बाहुल्य क्षेत्र है या कोई मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लगाएगी और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग टाइम फर्ज करिएगा अगर 8 मिनट का है, अगर 8 मिनट का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग टाइम है, आपने ऐसा फर्ज कर लिया, तो वहां कई बार 18 सेकंड लग रहे हैं, कई बार 20 सेकंड लग रहे हैं, कई बार 15 सेकंड लग रहे हैं, कई बार 22 सेकंड लग रहे हैं, तो होगा क्या? अगर 8 सेकंड का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग टाइम है और ये 24 सेकंड ले रहा है, तो यानी कि आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग टाइम का 3 गुना टाइम खर्च हो गया। तो जैसे जैसे शाम होगी तो क्या होगा, आपकी वोट प्रतिशत गिर जाएगी। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग टाइम जहां 8 मिनट में, कहा 8 सेकंड में काम होना चाहिए था, वो 24 सेकंड में हो रहा है, यानी कि 2 वोट मारी जा रही है। तो जितने लोग वोट डालने के लिए आने हैं वो लोग वोट डाल नहीं पाएंगे, और ये बड़ी ही चालाकी से किया जाता है। लेकिन सर, आप जैसे लोग ईवीएम पे संदेह कर रहे हैं और आपने आंदोलन भी किया, लेकिन चुनाव आयोग तो सब चैलेंज कर रहा है कि ईवीएम हमारे पास है, कोई आकर इसको हैक करके या जो भी इसमें गड़बड़ हो सकती है वो करके दिखाए। चुनाव आयोग केवल हैकिंग की बात कर रहा है। मैंने कहा कंट्रोल यूनिट को रिप्लेस किया जा सकता है, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद हैकिंग। मैंने कहा 15 से 20 दिन 25 दिन क्यों लगते हैं काउंटिंग करने में, तुरंत काउंटिंग शुरू क्यों नहीं जा रही है? इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद हैकिंग। और मैं ये कहा कि असली मशीन को नकली मशीन से बदला जा सकता है, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद हैकिंग। और हैकिंग की बात अगर मैं ये कहूँ भी हाँ जी हैक हो रही है, तो चुनाव आयोग ये कह रहा है कि दूर खड़े रहो, दूर खड़े होकर के हैकिंग कर दो। दैट इज नॉट पॉसिबल। बच्चा पैदा करने के लिए भी पास जाना पड़ता है। यू नीड टू गो क्लोज टू मशीन वन। वो कैसे हो सकती है? मशीन बनाने वाली कंपनी केंद्र सरकार के अंडरटेकिंग में आती है। कौन कहता है कि जहां पर ये मशीन बनाई जा रही है वहीं पर पहले से ही प्री प्लानिंग करके एक चिप इंसर्ट कर दिया जाए जिसमें बीजेपी को सपोर्ट करने वाली वोट ऑलरेडी पड़ी हो? दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। कौन कहता है कि ये नहीं किया जा सकता? क्योंकि केंद्र सरकार के कंट्रोल में है ना, BEL और CEL, यही 2 कंपनी तो बना रही है ना, तो दैट इज इक्वली पॉसिबल। बट ये है ना कि अभी सरकार इनकी चल रही है, बीजेपी वालों की सरकार चल रही है, तो बीजेपी वालों ने हर एक स्वायत्त संस्था को अपने अंडरटेकिंग में ले लिया है। तो अभी